गुजरी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल फैसला आ गया है, हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दी गई है। इसको तो गाली दे रहे हैं, उसको कहते हैं उन्नाव हम तुम्हें बताते हैं। आप क्या उल्टी ये उल्टी मैं कुछ नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि ये बच्ची की जिंदगी वापस हम दे सकते हैं, पूरा देश मिलकर भी, पूरी जुडिशरी मिलकर भी नहीं दे सकते, तो हम कम से कम माफी मांग के ये तो कहें कि हम आपका पुराना समय लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए ऐसा किया हुआ कि आप अभी रोक लगा देते हैं जिससे लोगों का गुस्सा शांत हो जाए। तो मैं आम जनता से यही कहना चाहूंगी, हमारी नजर बेटी के केस पे रहेगी। अगर बेटी को न्याय नहीं मिलता है तो हम दोबारा सड़कों पे आने के लिए तैयार हैं। क्या महिलाएं चप्पल तोड़ती, चप्पल घिसके भी महिलाओं को न्याय मिलेगा इस देश में? महिलाओं को जागरूक होना पड़ेगा, बिना जाति बिना धर्म देखे महिलाओं को एकजुट होना पड़ेगा। या फिर ये सत्ता में बैठे लोग चाहते कि हर बेटी को कुलदेवी बनना पड़े या बेटियों को हथियार उठाने पर मजबूर कर रहे हैं। जब तक बेटियां अपने अधिकार मांगती रहेंगी और न्यायालय के चक्कर काटती रहेंगी। फिलहाल अभी हम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के परिसर में मौजूद हैं, जहां हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडवोकेट हेमंत कुमार मोदी जी मौजूद हैं। सर, कल भी हमने आपसे बात की, आप लगातार जितने भी प्रदर्शन हो रहे हैं, आप एक्टिव देख रहे हैं, आप हर जगह पहुंच रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आदेश आया, स्टे बोल रहे हैं कि पूरे हाईकोर्ट के जो फैसला था, स्टे का जो ऑर्डर आया, कैसे देख रहे हैं इस पूरे की? किसकी जीत है ये? क्या ये बड़ी राहत पीड़िता के परिवार को, पीड़िता को मिली है? देखिए, ये न्याय की जीत है, ये किसी पीड़िता की जीत नहीं है, ये न्याय की जीत है। अभी इंटरिम रिलीफ मिला है पीड़िता को, ये जो कि एब्सोल्यूट अभी नहीं है। 4 वीक का टाइम दिया गया है काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए अपोजिट काउंसिल को, डिफेंस काउंसिल को। और फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ये मतलब क्लियर गाइडलाइन कर दिया है कि अभी किसी मामले में उस अपराधी को छोड़ने की जरूरत नहीं है, बहुत संगीन मामला है। सीबीआई के वकील अपना पक्ष ये भी रखे कि एक विक्टिम को तो उसके साथ रेप किया ही गया, उसके बाद उसके पिता को भी मारा गया और उस मर्डर केस में अभी भी जो अपराधी है वो अंदर है। तो इस चीज को पे कॉन्फिडेंस लेते हुए स्टेटस मेंटेन किया सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, और बोला कि अभी ऑलरेडी मर्डर केस में अंदर है तो स्टेटस मेंटेन किया जाए और अभी इनको बाहर छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो थ्रेट है वो पूरा नेशन देख रहा है। अभी कोर्ट का फिलहाल के लिए स्टे, इस सब को आप कैसे ले रहे हो? और जो भी फैसला आया था हाईकोर्ट की तरफ से, वो फैसला अब जो फैसला दिया गया था उस फैसले को कैसे ले रहे हो? देखिए, प्रोसीजरल चीज है। सुप्रीम कोर्ट का भी मतलब इसमें फाइनल अगर जजमेंट देना होगा तो बिना अपोजिट पक्ष को सुने हुए नहीं दे सकता है ना। और जनरली ये मतलब इंटरिम रिलीफ कम केसेस में मिलते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस पूरा देश देख रहा है कि हाँ स्टे मिला और उसको सुना जाएगा। अब डिफेंस काउंसिल को भी की बात सुना जाएगा, तो ये टेक्निकल चीज है। अभी आगे इसमें एब्सोल्यूट जब आएगा जजमेंट तो पीड़िता को पूरा रिलीफ मिलेगा। तो क्या हाईकोर्ट का फैसला जो आया था कुलदीप सिंघल को लेकर, वो फैसला गलत था? वो फैसला गलत था, कैसे ले रहे आप? देखिए, फैसले कभी गलत था तभी तो अभी यहाँ से रिलीफ मिल रहा है, लेकिन कुछ लॉ में कुछ लूप होल्स होते हैं, इसको गलत और सही नहीं कर सकते हैं। वकीलों का काम होता है कि भाई उस लूप होल्स को ढूंढ के अपने क्लाइंट को रिलीफ दिलवाना। तो लेमैन के लैंग्वेज में गलत ऐसे बोल सकते हैं कि एज ए लॉ मैन अगर एज ए एडवोकेट आप पूछेंगे तो इसमें गलत और सही कुछ नहीं होता है। जिसके दलील में मौजूद दम दिखती है ऑनरेबल कोर्ट को, उसके तरफ झुकाव होता है। आपने कहा अभी कि ये पीड़िता के लिए उन तमाम लड़कियों की जीत है, एक बड़ी जीत के रूप में देख रहे हैं इस फैसले को, जो इस चीज से गुजरी है, जिनके साथ ऐसा दुर्घटना। लेकिन सर, तमाम अभी ऐसी भी लड़कियां हैं, जब हाईकोर्ट की तरफ से फैसला आया कुलदीप सिंह संघल को लेकर, तमाम ऐसी लड़कियां हैं जिनके केस तो फाइल ही नहीं हुए हैं और जो अभी आई नहीं है और सामने ही नहीं आना चाहती हैं, नहीं आ रही हैं, तो वो लड़कियों की कैसे जीत होगी? और बिल्कुल देखिए, ये जो जजमेंट है ना, ये अपने आप में एक लीडिंग जजमेंट होने जा रहा है, होने वाला। हम लोग को उम्मीद है कि क्योंकि ये पब्लिक सर्वेंट का जो डिफिनीशन था वो बहुत लिमिटेड था और लोग उसका लूपहोल्स का यूज भी कर रहे थे। जो राजनेता टाइप के लोग थे, एमपी एमएलए टाइप के लोग थे, जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कर सकते थे, वो इस डिफिनीशन के दायरे में अपने आप को बचा लेते थे और उसका बेनिफिट इसमें दिखा। लेकिन जब दिखा तो उसमें सक्रियता से काम किया गया पीड़िता के पक्ष द्वारा। तमाम ऐसे केसेस हैं अभी जिसमें बीजेपी के दिग्गज नेताओं का नाम भी सामने आ रहा है। अंजना भंडारी का हो गया केस। अभी आपने मध्य प्रदेश में देखा कैसे एक वीडियो वायरल हो रही है, जो कह रहे हैं कि हाँ वीडियो डाल दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार हमारी है। महिला काउंसिल, बीजेपी महिला काउंसिल के हस्बैंड है, उनका वीडियो है। तो इन जो ये केसेस है, इनको कैसे इंसाफ मिलेगा सर? ये केसेस कैसे मतलब हाईलाइट होने के बावजूद भी, सारे सबूत सोशल मीडिया पे फैलने के बावजूद भी कोई फैसला, कोई कार्रवाई नहीं होती है? ये मतलब एक तो इंसानियत के नाते बहुत गंदी बात है।
अगर ये किसी पार्टी का जो आप नाम ले रही है या फिर किसी भी दल का, किसी भी ग्रुप का अगर किसी को समर्थन मिल रहा है तो ये बहुत गलत बात है और देश के लिए सोचने की जरूरत है। देश की इतनी बड़ी पार्टी को तुरंत ऐसे नेताओं को निष्कासित करना चाहिए, उस पर एक्शन लेना चाहिए। दूसरी बात की ये जो अगर पब्लिक सर्वेंट का डेफिनेशन बहुत पब्लिक एट लार्ज स्केल पे देखा जाए, ऐसा कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था, ऐसा अगर होगा तो उन नेताओं के लिए की बहुत बड़ी सबक होगी और जो अन्य पीड़िता जो बच जाती है ऐसे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसिंग लोगों से, उनको न्याय नहीं मिल पाता है, उसके लिए रिलीफ की बात होगा। आपने एक जिक्र किया था कि दिल्ली से कहीं ना कहीं जो पीड़िता थी, हालांकि आज उन्नाव केस की जो पीड़िता है उनको न्याय मिल भी जाता है, न्याय क्योंकि न्याय के लिए 2017 से वो लगातार कह सकते हैं विरोध अपनी चप्पल घिस रही है, सड़कों पर उतरी। तो क्या महिलाओं को सड़कों पर उतरने के बाद ही न्याय मिलेगा इस देश में? ये तो देश के लिए सोचने की जरूरत है कि क्या जो मैटर्स केवल पब्लिक अटेंशन गेन कर पाते हैं क्या उन्हीं के साथ न्याय होगा, बाकी लोगों के साथ न्याय नहीं होगा? तो ये चीज सोचने की जरूरत है देश को और इस पे सख्त सख्त कानून तो है ही लेकिन उसकी पालन भी होनी चाहिए। कुलदीप सिंह सेंगर साहब ने कन्विक्शन है उनकी किस चीज की, पिताजी को मरवाने की। उन्होंने पिताजी को मरवाया भी हम कह सकते हैं, उसने इसका रेप किया है, इनका रेप किया है इस बच्ची का, ये हम कह सकते हैं। तो उनको झटका क्या लगेगा? वो तो लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। अरे लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, उनका इस बच्ची के पास क्या बचा है मुझे ये बताओ। वो तो जेल के अंदर आपको लगता है अगर आपके पास सामर्थ्य है जेल के अंदर उनकी लाइफ कर लो आप। स्टे का क्या मतलब है? स्टे का मतलब ये है कि एक जो ये पीड़िता जो एकदम मरने के कगार पे थी उसको थोड़ा सा ऑक्सीजन आर्टिफिशियल दे दिया गया, इससे ज्यादा मैं इसको कुछ नहीं मानता। सड़क पर निकलने से दबाव बनाया क्या लग रहा है? नहीं सड़क देखिए, सड़क पे तो हमसे ज्यादा वो पूरा एक्सट्रीम गैंग है, ये उसकी तरफ पूरी सरकारें हैं, उसकी तरफ पूरे प्रेशर की वजह से हुआ। अरे तो जो कुछ नहीं इसकी तरफ से क्या आप लोग क्या कहते हो? ये बच्ची छोटी सी, इसके साथ कौन है आप मुझे ये बताओ ना। हाँ सच्चाई है, देश के एक जो जन है ना, जो ईमानदार व्यक्ति देश का है, जो भारत का नागरिक है, उसकी सहानुभूति है। सड़क पे आ पा रहा है कोई पुलिस की लाठियां गोलियां खाने के लिए, इसकी तरफ कौन है? वो देखो खुलेआम उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो रहे हैं और इतने बड़े बड़े लोग जो एप्स्टीन गैंग जो है ना उससे भी बड़े लोग हैं जिनके ऊपर इस तरह के वो खुल के इसको गाली दे रहे हैं, उसको कहते हैं उन्नाव हम तुम्हें बताते हैं। आप क्या उल्टी ये उल्टी चाहते थे सर? आप क्या चाहते थे? मैं कुछ नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि ये बच्ची की जिंदगी वापस हम दे सकते हैं, पूरा देश मिलकर भी, पूरी जुडिशरी मिलकर भी नहीं दे सकते, तो हम कम से कम माफी मांग के ये तो कहें कि हम आपका पुराना समय नहीं ला सकते, मगर कम से कम हम इतना कर रहे हैं कि हम हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं आपसे और हम कोशिश करेंगे कुछ तो आपकी लाइफ होगा। ये क्या न्याय है? जिस व्यक्ति ने उसके पिताजी को मारा, जिस व्यक्ति ने इसके साथ रेप किया, जिसने इसकी परिवार की महिलाओं को मारा, इसके वकील को मारा, उसको क्या रिलीफ देंगे हम लोग? क्या रिलीफ दोगे आप इसे? समर्थकों को क्या झटका लगा है आपको लग रहा है? कोई झटका नहीं लगा ना, अभी वो सिर्फ महीना 2 महीने के लिए चुप बैठे हैं, क्या झटका लगेगा? मैं आपको क्या कह रहा हूँ, फिर ये जो अभी लोगों की सहानुभूति है, जो घरों में बैठे लोग हैं उनकी सहानुभूति है, सोशल मीडिया पे तो कुछ लोग इसके सहानुभूति में आ रहे हैं, वहाँ तो पूरा गैंग है ना। आप विक्टिम के वकील हैं और आप कह रहे हैं कि आपको इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया। ये सीबीआई ने नहीं किया ना जानते, क्योंकि उन्हें पता था ना कि उन्हें 10% केस दिखाना है फिर जगह पे छोड़ देना है। वो पूरी तरीके से बहस करते हैं ना, मुझे मौका देते अगर उनको नहीं पूरा केस पता है। मैं मानता हूँ कि बड़े बड़े वकीलों को पूरा केस स्टडी करने में नहीं निभा रहे, मुझे दुख है कहने का। नहीं नुकसान नहीं हुआ, नुकसान नहीं हुआ, थोड़ा सा सांस लेने का मौका मिला बस। नहीं सही करने की बात ही नहीं है भाई। 100 पॉइंट्स है हमारे पास, अगर उसमें से 10 पॉइंट आर्ग्यू करोगे आप, अच्छे से करो या बुरे से करो, 90 पॉइंट उससे भी ज्यादा मजबूत थे ना जिनके बारे में कोई बात ही नहीं हुई। तो सर सीबीआई जो है सरकारी एजेंसी होती है, तो क्या हम ये माने सरकार कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश? मैं कितनी बार इस बात को आपको तथ्यों के साथ बता चुका हूँ। आईओ जो सीबीआई के थे उनके बारे में तो जुडिशियल फाइंडिंग है ना, अभी तक तो हटी नहीं है ना। सीबीआई पूरी कोशिश कर रही है आईओ साहब के खिलाफ जो टिप्पणियां हुई हैं, जो पूरी सीबीआई के ऊपर एक तरीके से क्वेश्चन मार्क है, उसको हटवा लें। मीडिया में चलने से, मीडिया अभी 4 दिन बाद खत्म हो जाएगी, फिर वही पूरा एप्स्टीन गैंग कुलदीप सिंह सेंगर साहब वाला और ये बच्ची अकेली और हम उसके वकील, बस। असली जीत के मायने कब होगा? असली जीत सही मायने में कब होगा? जब तक हम अपना पर्सपेक्टिव ठीक नहीं करेंगे, भारत देश के लोग ये नहीं समझेंगे कि अगर हम गरीबी में भी रह रहे हैं तो बच्चियों को पढ़ाना
और बच्चियों को खुशहाल बनाना, बच्चियों को एक सुरक्षा का माहौल देना हमारी जिम्मेदारी है, वरना बच्चियों को घरों से निकाल निकाल के दाना और जो दरिंदे वो ले जाएंगे। ये हो रहा है, ये जजमेंट ने ये किया था, इतना रिलीफ भर मिला है कि हाँ अब जो दरिंदे एकदम तैयार हो रहे थे सबके घरों में घुस के बच्चियों को छीनने की, वो कम से कम थोड़ी दिन के लिए रुकेंगे। तो पर ये रिलीफ है क्या? आप ये बताओ ना, अभी बच्चे बाहर जाके आराम से घूम सकती है क्या कोई? ये रिलीफ है? तो ये सीबीआई की यहाँ पर जो वो हुई थी आज, उसकी वो हुई थी या आपकी तरफ से हुई थी? कि सीबीआई ने इतनी सारी बहस अगर हमें देते तो हमारे पास तो इससे बेटर पॉइंट है जिसपे कोर्ट ने माना कि हाँ यही पॉइंट काफी है। अभी मेन पॉइंट पे बहस नहीं हुए हैं। कब हियरिंग है अब नेक्स्ट? अब देखिए 4 हफ्ते का टाइम दिया, अभी पहले तो हमारे सामने फिर अभी जाके हमें फिर मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम मांगा है वो तो खैर मिलना चाहिए, हम ये नहीं कह रहे कि उसको मौका नहीं मिलना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि जो गैंग का मेंबर जिसे मैं कहता हूँ कुलदीप सिंह सेंगर साहब को, उसकी तरफ से आपने गिरे थे ना कितने वकील थे? हम तो अकेले थे ना। इधर से हमारा पूरा पॉइंट रखा नहीं गया, इधर हमें बोलने नहीं दिया गया, और उसकी तरफ से पूरे कितने लोग थे? आपको कोई मायने नहीं बचे अब इसमें वकील। मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरे जैसा वकील जब आज भी ये कह रहा है कि मैं ये इस चीज में कामयाब नहीं हुआ, मैं अपना पूरा फेलियर मानता हूँ इस बात में कि मैं सुमो मोटो रिवाइव कराने के लिए बहस नहीं कर पाया कि सारी बच्चियां, बताओ आप उत्तराखंड की बच्ची का क्या होगा, हाथरस की बच्ची के परिवार का क्या होगा, जो रोज ये दिल्ली गैंग की बच्ची के परिवार का क्या होगा? तो मतलब उसका सोल्यूशन जो चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था ना, सुमो मोटो कॉग्निजेंस लेके सुप्रीम कोर्ट में अलार्मिंग राइज ऑफ रेप ऑफ गर्ल चिल्ड्रन और मर्डर्स। मैं देखिए हम लोग अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। हम लोग लड़ सकते हैं बहादुरी से और इन सबको रोक सकते हैं कुछ देर के लिए, लेकिन जनता जब तक इसके लिए एक्टिव नहीं होगी, प्रदर्शन रुकना नहीं उग्र कोई भी मैं अम्बेडकरवादी हूँ। उग्र जो होगा वो हमारे खिलाफ, जो पीसफुल प्रोटेस्ट करेगा, लाठी गोली खाएगा चुपचाप हाथ जोड़ के, हाथ बांध के प्रोटेस्ट करेगा, बिल्कुल हाथ बांध के प्रोटेस्ट करेगा ताकि मैं विश्वास नहीं रहा। जब सीबीआई में देखिए आपको ये मैं बताता हूँ, संवैधानिक रूप से सॉलिसिटर जनरल साहब जो होते हैं ना, वो देश के 2 नंबर के सबसे बड़े लीगल अधिकारी होते हैं। वो जब पेश होते हैं ना तो बाकी सबको पहले नहीं सुना जा सकता, सबसे पहले उन्हें सुना जाएगा। अब उनके बाद बाकी सारे सीनियर एडवोकेट्स थे, उनको भी सुना गया। तो अब इसमें जो हमारी समस्या है, कोर्ट पहले सेटिस्फाई हो गया, हम कह रहे हैं कि आप जो ये ऑर्डर्स में लिख रहे हो, ये हालांकि स्टे देने के लिए काफी आपने मान लिया, लेकिन इससे मजबूत पॉइंट्स अभी हमारे पास है, हम बता सकते हैं। तो अब वो कोर्ट ने कहा नहीं हम तो दे रहे हैं, बाद में बता देना। नहीं प्रोटेस्ट बंद हुआ तो मैं आपको बता रहा हूँ कोई बच्ची सुरक्षित नहीं, प्रोटेस्ट बंद हुआ। तो रोका जा रहा है ना, अगर रोक रहा है कोई तो रुक जाओ। बच्चियों को अगर आप खुला छोड़ना चाहते हो इन दरिंदों के सामने तो प्रोटेस्ट बंद कर दो। अभी एक बच्ची को सिर्फ इतना सा सांस लेने का मौका मिला ना, उसको इतना सा। हाथरस की बच्चियों का क्या होगा, और उन्नाव की, कश्मीर की, ये उत्तराखंड की बच्चियों जो रोज बच्चियों के साथ हो रहा है पूरे देश में, उनके बारे में नहीं सोचना। जब उनके साथ कुछ हो जाएगा और जो उनके एफटीन गैंग के मेंबर्स रिलीज होने लगेंगे, तब जागेंगे हम 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए नहीं। अगर हम अभी, एक अंग्रेजी में कहावत है ना, स्टिच इन टाइम इज बेटर देन 9। पता है क्या मतलब इसका? अगर एक सही हम टाका लगा लेंगे फटे हुए कपड़े में वक्त पे, तो कपड़ा आगे नहीं फटेगा, अब बाद में 9 टाके लगाने पड़ेंगे। तो अभी अगर हम निरंतरता से इस चीज पे प्रोटेस्ट करें, बाकी सारे जो इतने बड़े बड़े अत्याचारी जो लोग हैं वो खुले घूम रहे हैं। पहलवान बच्चियों का क्या हुआ? केस खत्म कर दिया ना, क्योंकि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी मिली हुई थी। हाथरस की बच्ची के साथ क्या हुआ? जो वकील साहबा थी वही सामने मिल गई, बीजेपी ज्वाइन कर ली उन्होंने। ऑफर मिला है कहीं से, कोई धमकी वगैरह, आप अपनी सुरक्षा को। मैं देखिए जिस दिन मैं अपने बारे में बात ना मुझे मार लें उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं इशू नहीं हूँ। मेरे को मेरा धमकियों का गिलास पूरा भरा है, आपको सबको पता है। मेरे बारे में कोई बात ना करें प्लीज। सुदेश गोयल जी मौजूद हैं। मैम अभी सुप्रीम कोर्ट से जो भी फैसला आया है, हाई कोर्ट के फैसले को लेकर स्टे लग गई है, इस पूरे के पूरे फैसले को कैसे देख रही हैं आप? क्या ये उन्नाव रेप केस की जो पीड़िता है उनको एक बड़ी जीत कह सकते हैं इसको, या फिर ये नॉर्मली एक रिलीफ मिला है? क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े चिल्ला के नारे लगाए जा रहे हैं कि बड़ी जीत मिली, बड़ी जीत मिली। क्या स्टे लगना एक बड़ी जीत है जो 2017 में जो हुआ, और लगातार जब से फैसला आया है कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर, तब से धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन लगातार जारी हम देख रहे हैं पूरी दिल्ली में, जंतर मंतर पे।
तो अभी अगर ये स्टे लगाती क्या एक भारी जीत है? नहीं, ये जीत नहीं है। जीत तो तब होती उसको फांसी की सजा सुनाते। फांसी की सजा सुनाते तो जीत होती, लेकिन अभी ठीक है। अगर हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस बेटी को जरूर न्याय देगा। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जो फैसला सुनाया है, वो मैं यही कहूंगी कि आज की तारीख में अगर वो उस बलात्कारी को ऐसे जमानत पे बाहर भेजने की जो बेल दी थी, उसको अगर रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला सही है। लेकिन आने वाले समय में जल्द से जल्द तारीख देके इस बेटी को और उस बलात्कारी को, मैं तो कहूँगी उम्र कैद की बजाय उसको तो फांसी होनी चाहिए। ऐसा इंसान अगर वो बाहर आता है तो दूसरी बेटियों को भी खतरा है। ऐसे इंसान पे कोई भरोसा नहीं कर सकते जो कि एक बेटी के साथ बलात्कार कर सकता है, वो किसी दूसरी बेटी के साथ भी करेगा। और मैं तो ये मेरे को चिंता इस बात की कि उनके घरों में रहने वाली बेटियां, उनके आसपास रहने वाली बेटियां कैसे सुरक्षित हैं। ऐसा जो जानवर जो बलात्कार करता है बेटियों को, पागल कुत्ते में और उस बलात्कारी में ज्यादा फर्क नहीं रहता। पागल कुत्ता भी ऐसे भागता जाएगा और काटता जाएगा, बलात्कारी भी ऐसा ही है। वो उसको जो बेटी मिलेगी ना, वो जाति देखता ना धर्म देखता, वो हमेशा ऐसे करता है। तो पागल कुत्ते को जैसे या तो जेल के अंदर रखा जाता, मतलब बांध के रखा जाता है, या गोली मारी जाती है। तो जब तक मैं तो कहूँगी फैसला सुनाए कि इसको फांसी की सजा होनी चाहिए। मैम, जैसे कि न्याय के लिए पीड़िता लगातार इतने वर्षों से संघर्ष कर रही है, पर न्याय अभी तक उनकी झोली में नहीं मिला है। न्याय के लिए न्याय के चलते ही न्याय की भीख मांगते उन्होंने अपने परिवार में अपने पिता को खो दिया, रिश्तेदारों को खो दिया, और तमाम उनके शरीर पे कैसे 200 से 250 से ज्यादा टाके आए हैं, रॉडें पड़ी हुई हैं। इसके बावजूद भी अगर उनकी माँ और पीड़िता शांतिपूर्वक से कहीं न्याय के लिए प्रदर्शन करते हैं, विरोध करते हैं या फिर धरना रखते हैं, तो बीजेपी जो सत्ताधारी पार्टी है, वहाँ उनकी दिग्गज नेता आते हैं और उनकी माँ से, जैसे कि कल हुआ जो नौ पीड़िता है उनकी माँ के साथ मतलब वो लोग बैठे थे, तो आके नारेबाजी शुरू हो जाती है, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। न मीडिया का कोई खौफ है, न ही प्रशासन का कोई खौफ है, न ही जनता का कोई खौफ है। ये बेखौफ जो हमें कह सकते हैं कि बेखौफ इरादे जो देखने को मिल रहे हैं आज के टाइम में देश में, इसको कैसे देख रही हैं आप? जो कि जंतर मंत्र पे हुआ, मैं कहूँगी बहुत ही शर्मनाक था। एक पीड़िता अपने न्याय मांगने के लिए जंतर मंत्र का आंदोलन कर रही थी, और वहाँ पे बीजेपी के कुछ नेता आकर के या कोई महिला आकर के ये कहती कि हम बलात्कारी के का समर्थन करते हैं। मैं कहूँगी उस महिला के लिए कि वो महिला के नाम पे कलंक है, जो बलात्कारी का समर्थन कर रही है। धिक्कार है ऐसी मातृशक्ति पे, क्या उनके घर में बेटी नहीं, वो खुद एक महिला होकर बलात्कारी के साथ खड़ी है। शर्म आनी चाहिए। ऐसी महिलाओं का बहिष्कार होना चाहिए समाज में। वो जिस परिवार से आती है, जिस समाज से आती है, उन्होंने उस महिला का बहिष्कार करना चाहिए। पीड़िता के साथ खड़े होने की बजाय वो बलात्कारी के साथ खड़ी थी, और उनकी माता से जो आर्गुमेंट कर रहे थे उनके बीजेपी के नेता, उनको भी शर्म आनी चाहिए। ये पीड़िता की आवाज दबा नहीं सकते। पीड़िता के साथ आज देश खड़ा है, और इसीलिए आज देखा होगा जैसे पीड़िता को कोर्ट से बाहर निकाला गया, उस बस को कहीं भी रोकने की बजाय आगे आगे घुमाते रहे दिल्ली में कि मुझे कभी इधर लेके जा रहे हैं। पीछे पीछे मीडिया की गाड़ियां भी थी, हम लोग भी पीछे ऑटो में बैठ के फटाफट के पीछे कर रहे थे हम मिलेंगे पीड़िता से, बट मिलने नहीं दिया जा रहा था। अब शुक्र है कि कम से कम बातचीत करने दी गई है, आने दिया गया। जैसे कि हाईकोर्ट का फैसला आया था कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर, हालांकि अभी स्टे लग गया है, ना ही उन्हें बेल मिलेगी, ना ही उनकी जो सजा थी उसको निलंबित किया जाएगा, जो जैसा था वैसे ही कर दिया। लेकिन एक शब्द ऐड किया है सुप्रीम कोर्ट ने, फिलहाल के लिए। इस फिलहाल शब्द को कैसे देखते हैं? हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी दबाव हो, और सुप्रीम कोर्ट ने लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए ऐसा किया हो कि अभी रोक लगा देते हैं, जिससे लोगों का गुस्सा शांत हो जाए। तो मैं आम जनता से यही कहना चाहूंगी, हमारी नजर बेटी के केस पे रहेगी। अगर बेटी को न्याय नहीं मिलता है तो हम दोबारा सड़कों पे आने के लिए तैयार हैं। क्या महिलाएं चप्पल तोड़ के चप्पल घिस के ही महिलाओं को न्याय मिलेगा इस देश में? महिलाओं को जागरूक होना पड़ेगा, बिना जाति बिना धर्म देखे महिलाओं को एकजुट होना पड़ेगा। या फिर ये सत्ता में बैठे लोग चाहते हैं कि हर बेटी को कुलदेवी बनना पड़े, या बेटियों को हथियार उठाने को मजबूर कर रहे हैं। जब तक बेटियां अपने अधिकार मांगती रहेंगी और न्यायालय के चक्कर काटती रहेंगी, और उसके बाद भी पीड़िता को घसीटा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये मजबूर कर रहे हैं कि बेटियां हथियार उठाने के मजबूर हों। और ये जब ऐसे प्रदर्शन हमें देखने को मिलते हैं, जब न्याय की गुहार लगाती बेटियां दिखती हैं, वहाँ पर एक नारा बुलंद हो जाता है, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। तो इस नारे का क्या मतलब लिया जाए कि जो बलात्कारी है वो कहीं ना कहीं बीजेपी जिंदाबाद कहते कहीं वो ये दर्शाना चाह रहे हैं कि भाई जो बलात्कारी वो जिंदाबाद, जो न्याय की भीख मांगे वो ऐसी भीख मांगते रहेंगे, उनको न्याय, क्योंकि
न्याय नहीं मिला है, थोड़ी सी राहत मिली, उसके बाद फिर हाईकोर्ट का फैसला आ गया। फिर ओसी के बीच जब न्याय की भीख मांगते हैं तो बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, ये नारा क्या है मैम? देखिए बीजेपी की जिंदाबाद करे वो हमें उससे कोई फर्क नहीं, लेकिन अगर बीजेपी से जुड़े लोग बेटियों को साथ बलात्कार करते हैं या मर्डर करते हैं, बेटियों को नोचते हैं, तो फिर उन लोगों के साथ जो लोग खड़े होते हैं फिर उन लोगों के धिक्कार है। हमें कोई एतराज नहीं कि आप किसी भी पार्टी के नारे लगाएं, किसी भी पार्टी के साथ जुड़े, बट अगर आप बलात्कारी का समर्थन करते हो, बलात्कारी के नारे लगाते हो, तो इसके लिए आप लोगों के मैं ये कहूँगी कि आपके घर की बहन बेटियों को भी शर्म से मर जाना चाहिए। बलात्कारी के लिए नारे लगा रहे और बलात्कारी के साथ खड़े। हाईकोर्ट से फैसला आया तो महिलाएं जो बढ़ चढ़ सामने हो गई थी, कहीं ना कहीं हमारा न्यायपालिका से विश्वास उठता नजर आ रहा है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है तो क्या लग रहा है कि ये एक महिलाओं ने और जो तमाम की जो जनता वजह से आए, जो बेटी को इंसाफ की मांग करें, उनके दबाव की वजह से ये फैसला दिया गया है? क्या वाकई में जो न्यायपालिका उसने दोबारा से ये विश्वास जीतने का काम किया है? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तो शायद देश के लोगों में जो गुस्सा था उसको शांत करने के लिए तुरंत रोक लगाई है ताकि लोगों का गुस्सा शांत हो जाए। और दूसरा इसको शेयर को जो जमानत मिली है ना, मुझे कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार की साजिश ये लग रही है कि जो अरावली पर्वत को, अरावली की पहाड़ियों को जो खत्म करने का जो केस आया था, मुझे लगता है कि उससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि अरावली की जो पहाड़ियां हैं उनको खत्म करने के लिए कोर्ट से ऑर्डर आया था कि 100 मीटर से ऊंची, जो 100 मीटर से नीची होंगी उनको नहीं माना जाएगा। अरावली पर्वत की पहाड़ियां जो 100 मीटर से ऊंची है, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ताकि लोग यहाँ बेटी के साथ में आए और वहाँ पे पहाड़ियों को जो करना चाहे, जो अवैध तरीके से खनन तरीके से माफिया है जो अपना फायदा ढूंढ रहे हैं वहाँ पे, तो उससे भी ध्यान भटकाने के लिए जब भी आप देखिए देश में कोई केस ऐसा चल रहा है जिससे पूरे देश का फोकस उसके ऊपर है, तो उन लोगों का ध्यान हटाने के लिए सत्ता में बैठे लोग उस चीज से बचने के लिए एक नया केस शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं बीच में जमानत वाला जो चीज डाली थी, क्योंकि 3 महीने से इस केस पे रोक लगी हुई थी, तो अभी उसी टाइम ये इसीलिए रोक लगा के रखी होती है अभी जब चारों तरफ से सत्ता में बैठे लोग घिरने लगे तो कुछ एक ऐसा उजागर कर दो, ऐसा कोई केस उजागर कर दो कि लोगों का ध्यान उस तरफ चला जाए। तो ये पूरा का पूरा मामला कहना है, इसका एक दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि अरावली के मुद्दे से जनता को भटकाने के लिए उसका ध्यान वहाँ से हटाने के लिए ये सिंगर का केस बीच में लाए, लेकिन उनको ध्यान रहे हम ना तो अरावली को भूलेंगे और ना इस बेटी को अकेला छोड़ेंगे। आप भी महिला हैं, कैसे जब महिलाओं के साथ ये सब दुष्कर्म होते हैं, ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, एक महिला हो गया एज अ वुमेन आप कैसा फील करती है इस कंटिन्यू? क्योंकि जो हमारा सत्ता पक्ष है उसका एक नारा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जो है बीजेपी के राज में या फिर मोदी जी के राज में, योगी जी के राज में बेटियों की तरफ कोई आंख उठा के देखेगा तो उसकी आंखें नोची जाएंगी। यहाँ पर बेटियों के साथ बेटियों को घसीटा जाता है, रेपिस्टों को खुला छोड़ दिया जाता है, बेटियों को गिरफ्त में ले लिया जाता है। किस तरीके की बात ये हमारे देश में हर चीज को राजनीति में घसीट लेते हैं। अगर कोई बात करता है कि अरे इस नेता ने ये किया तो वो आगे से जवाब देते हैं अरे कांग्रेस में भी तो बलात्कार होते थे। पुरानी बातें हम ये नहीं कहते कि पहले महिलाओं का बहुत सम्मान था, पहले भी महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते आए हैं और बलात्कार भी बहुत हुए हैं, लेकिन उस टाइम लोग इस्तीफा तक देते थे। आज के प्रधानमंत्री, आज के समय नहीं दे रहे हैं, वो बेटी दर दर भटक रही है, मोदी से 2 मिनट का समय मांग रही है, गृहमंत्री जी से 2 मिनट का समय मांग रही है, उसके देने के लिए 2 मिनट का समय नहीं है। और ऊपर से ये कहते हैं पुरानी सरकारों में ये होता था, हमें ये नहीं सुनना कि पुरानियों ने क्या किया। अगर पुरानियों ने अगर गलतियां की हैं तो क्या आप उनसे दुगनी गलतियां करेंगे? अगर पुरानी हो रहा था तभी तो तुम लोगों को लाए कि तुम लोग अच्छा करके दिखाओ, महिलाओं को सेफ्टी दो, महिलाओं को सुरक्षा दो, लेकिन तुम तो उससे दुगना करके दिखा रहे हो कि महंगाई थी तो महंगाई को दुगना कर दो, दुगना कर दो, बेरोजगार थी उस टाइम तो आज और दुगनी बेरोजगारी कर दो। तो ये तो कोई तुक नहीं हुआ ना। और कुर्सी पे बैठे हुए लोग अगर ऐसा बयान देते हैं तो ये बहुत ही शर्मनाक बयान है। तो क्या मजबूरी रही होगी सत्ता पक्ष की जो बलात्कारियों को एक के बाद एक पैरोल मिल रही है, बेल मिल रही है और बाहर निकाले जा रहे हैं? चाहे हम साधु महात्मा की बात करें जिन्होंने नाबालिग बच्ची के साथ रेप किया, उसके बाद उनके पक्ष में फैसला आ गया। आप साधु महात्मा की बात कर रहे हैं ना, साधु महात्मा कौन होते थे? गाँव में कोई बहुत ही शरीफ आदमी होता था ना, और जो न कोई हुक्का बीड़ी पिए, ना सिगरेट पिए, ना किसी बहन बेटी से कुछ बोले, ना धन दौलत की लालच रखे,
भी संत आदमी है। संत आदमी होते थे जो अपने घरेलू जिंदगी से एकदम दूर जाके न उनको घर जमीन से कुछ लेना, एकदम शांत स्वभाव से जंगलों में रहते थे। तो ये आज के जो साधु संत हैं वो हवाई जहाज में घूमते हैं, हेलीकॉप्टरों में घूमते हैं, करोड़ों के लाखों की गाड़ियों में घूमते हैं। तो ये साधु संत नहीं है, ये भगवे के रूप में बहुत से लोग ऐसे हैं, 90% लोग ऐसे हैं जो एक व्यापार चला रहे हैं भगवा पहन के। ये संघर्ष कब तक जारी रहेगा मैम? जब तक बेटी को न्याय नहीं मिल जाता, आरोपी को सजा पूरी नहीं हो जाती, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। वो तो दोषी है, दोषी का बाकायदा वजह से बिल्कुल दोषी को जब तक मैं तो ये कहूँगी कि आगे से ऐसा कानून बने कि जो भी बलात्कार साबित हो जाता है तो उसको तुरंत फांसी दे दो, ताकि ये झमेला ही ना रहे। ताकि उनमें बदलाव की जरूरत है कि उसको तुरंत फांसी दे दोगे तो उसको मौका ही नहीं मिलेगा जमानत उसके कोर्टों में दबाव डालने का या गवाह की बयान बदली करने का। तुरंत अगर साबित हो जाता तो तुरंत उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने सुना कैसे सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है उसको लेकर तमाम जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं